नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। इससे पहले हम लोगों ने हमारी जो इकाई 4 है पढ़ना सीखना, इसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे कि रुक रुक कर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए जो पाठ्य सामग्री और गतिविधियाँ। आज हम लोग पढ़ेंगे द्रुत गति से पढ़ने वाले बच्चों के लिए उपयुक्त पाठ्य सामग्री या गतिविधियाँ। तो द्रुत गति मतलब कि उच्च धारा प्रवाह के साथ उच्चारण करते हुए जो बालक पढ़ते हैं उनके लिए अध्यापक को किस प्रकार पठनीय सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे तो बिल्कुल सही तरीके से पाठ का पठन करते हैं। तो उचित गति एवं गति शुद्धता, उचित गति शुद्धता और उपयुक्त उच्चारण के साथ मौखिक रूप से पढ़ने की योग्यता को धारा प्रवाह पढ़ना कहते हैं। पढ़कर समझने के लिए आवश्यक विभिन्न तत्वों में धारा प्रवाह पढ़ना एक महत्वपूर्ण तत्व है। यदि कोई पाठक यानी पढ़ने वाला पाठक प्रवाह से नहीं पढ़ता है तो उसके लिए याद रखना बहुत मुश्किल होता है कि वह क्या पढ़ चुका है, साथ ही अपने पूर्व ज्ञान से पाठ्य सामग्री के विचारों को जोड़ पाने से भी उसे दिक्कत आती है। चलिए समझेंगे कि जो द्रुत गति से मतलब उचित धारा प्रवाह से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो उच्चारण को सही प्रकार से उच्चारण भी कर पाते हैं, शुद्ध गति से पढ़ते हैं और उनका जो पढ़ना है वो धारा प्रवाह से पढ़ना कहलाता है। ठीक है। फिर पढ़कर समझने के लिए विभिन्न तत्वों को धारा प्रवाह से पढ़ना एक महत्वपूर्ण तत्व है। मतलब कि अगर भाषा हम लोग किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के तत्वों से बनी होती है, और भाषा के पठन की बात करें तो यहाँ पर धारा उचित गति से पढ़ना ही एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। यदि कोई पाठक धारा प्रवाह से नहीं पढ़ता है तो उसे याद करना मुश्किल हो जाता है। मतलब कि पढ़ तो रहा है लेकिन उसे ध्यान ही नहीं है, बस गति आगे पीछे गति हो रही है, तो क्या वो सही उसने कहाँ पढ़ा कितना पढ़ लिया वो उसे समझ में ही नहीं आएगा। दूसरी बात है कि जो वो पढ़ चुका है अब उसको मतलब कि कुछ उसने पहले पढ़ लिया अब वो बाद में पढ़ रहा है, तब जब वो पहले वाले को उसने सही नहीं पढ़ा है तो वो बाद में पढ़ेगा तो उनको सही। अगर कोई कहानी है तो पहला अंश अगर हमें याद नहीं होगा तो आगे की कहानी को हम किस प्रकार समझेंगे। इसीलिए कि जो पठनीय सामग्री है उसको अगर हम उचित धारा प्रवाह के साथ नहीं पढ़ते हैं तो पठनीय सामग्री उसमें भी दिक्कत आती है।
अब इनके लिए जो अवसर है वो किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं, आइए हम लोग उन अवसरों की बात करते हैं। अब इन बच्चों के लिए जो गतिविधियां या पठनीय सामग्री की हम लोग बात करते हैं, तो पढ़ने के उचित अवसर देकर हम लोग बच्चों में जो द्रुत गति, बहुत तेज गति से बालक पढ़ते हैं या उचित धारा प्रवाह के साथ पढ़ते हैं, उनके लिए किस प्रकार पठन सामग्री या गतिविधि करवा सकते हैं। तो उन विद्यार्थियों को कक्षा में उचित पढ़ने के अवसर प्रदान किए जाए। ऐसा नहीं कि उन्हें पढ़ना आता है तो उन्हें बार बार उन्हें नजरअंदाज करते हुए उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाए। तो अध्यापक को उन्हें भी उचित अवसर प्रदान करने होंगे। फिर है कक्षा में जोर से पढ़ना। कक्षा में जोर से पढ़ना। हमने देखा होगा कि बहुत से अध्यापक जो रिक्त कालांश होते हैं या समायोजन की जहाँ स्थिति होती है वहाँ पर विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाते हुए दिखते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि एक विद्यार्थी वो जोर जोर से पाठ पढ़ता है और सभी विद्यार्थी उसका श्रवण करते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधि को आयोजित करते हुए भी हम लोग बच्चों के धारा प्रवाह को बना सकते हैं। फिर है समूह में एक दूसरे के साथ पढ़ना। समूह में एक साथ पढ़ना। समूह में एक दूसरे के साथ पढ़ना मतलब कि अध्यापक है वो अलग अलग समूह में विद्यार्थियों को बांट देता है और उन्हें कहता है कि आप लोग इस पाठ को पढ़िए। तो एक ही किताब होती है, बच्चे उसको पढ़ने का कार्य करते थे। इस प्रकार की गतिविधि भी आयोजित करवा दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो बच्चा सही नहीं पढ़ रहा है तो अगला जो बालक है जिसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना आता है वो उसे समझाकर उसकी जो गलती है उसका सुधार वो करवा सकता है। जो प्रतिभाशाली बालक है वो जो अन्य बालक का इधर सुधार करवा सकता है। फिर है छोटे बच्चों को पढ़ाकर। अब हम बात करें प्रारंभिक कक्षा में जो छोटे बालक है उन्हें छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार की गतिविधि के द्वारा उन्हें पाठ अच्छी सही गति से पढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। फिर है सुनना, पढ़ना और नाटक करना। सुनना, पढ़ना और नाटक करना। यहाँ पर सुनना, पहले सुने, पढ़े या फिर उसे अभिनय करने ऐसी कोई गतिविधि आयोजित कर दी जाए और विद्यार्थियों को समझाया जाए। विभिन्न प्रकार की बहुत सारी गतिविधियां हम लोग इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर सकते हैं और जिसमें सुनना, बोलना और उसको अभिनय करने की स्थिति हो ऐसी गतिविधि आयोजित कर सकते हैं। आदि के माध्यम से धारा प्रवाह पढ़ने की योग्यता विकसित करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि द्रुत गति से पढ़ने वाले उनके लिए उपयुक्त सामग्री, क्योंकि जब वो पढ़ना जानते हैं तो उनको आगे क्यों ना बढ़ाया जाए। तो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उन बालकों को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अब है हमारा गृह कार्य प्रश्न। तो हमने देखा कि इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो पठनीय सामग्री उनके समक्ष प्रस्तुत करते हुए विभिन्न प्रकार के अवसरों को प्रदान करते हुए, क्योंकि एक शिक्षक है वही विद्यार्थियों के अंतर्गत पढ़ने की योग्यता का विकास कर सकता है। जैसे हमने देखा कि रुक रुक कर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो अध्यापक है वो रुक रुक कर ना पढ़े या फिर उनके अंतर्गत ये रुक रुक के जो पढ़ने की प्रवृत्ति है वो खत्म की जाए। इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो अवसर है वो उन्हें प्रदान कर सकता है। वही वो द्रुत गति से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी विभिन्न प्रकार के अवसरों का आयोजन करते हुए विद्यार्थियों के अंतर्गत उचित गति से पढ़ने और शुद्ध उच्चारण करने की योग्यता का विकास एक शिक्षक ही कर सकता है। अब लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। द्रुत गति से पढ़ने वाले बच्चों के लिए उपयुक्त पाठ्य सामग्री एवं गतिविधि का आयोजन के बारे में बताएं।
ठीक है, इस प्रश्न को अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लोग अनिवार्य रूप से लिखकर लाएंगे। और अंत में इस महामारी के दौर में अगर आपको बहुत ही आवश्यक कार्य है तभी आप घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।